नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और बात करेंगे इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्म के बारे में जिसका नाम है टॉक्सिक। पोस्टर आप मेरे पीछे देख सकते हैं। फिल्म में यश हैं और उनके साथ हैं नयनतारा, तारा सुतारिया, हुमा कुरैशी, कियारा आडवाणी और रुक्मणी वासंत। ये फिल्म को डायरेक्ट किया है गीतू मोहन दास ने और फिल्म की कहानी 1947 के वक्त की है जब देश आज़ाद हुआ था, लेकिन गोवा पर फिर भी पोर्चुगीज़ का राज था। वहाँ पर अपराध की दुनिया में यश और नयनतारा दोनों भाई बहन दिखाए गए हैं और दोनों इस अपराध की दुनिया में क्या करते हैं, उनकी ज़िंदगियों में कौन आता है, इसी पर ये पूरी फिल्म है। ये कहानी आप फिल्म देखकर पता लगा सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा फिल्म की खामियां और खूबियां। तो इस फिल्म की सबसे बड़ी खामी ये है कि ये फिल्म कंपाइलेशन ऑफ मोन्टाज यानी मोन्टाजेस का बहुत बड़ा जखीरा लगती है, क्योंकि बहुत सारा एक्शन इस फिल्म में है और वो एक्शन में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, आपको समझ में नहीं आता। हर 2 डायलॉग के बाद एक्शन है। दूसरी बात, मैंने जबकि डायलॉग्स की, तो डायलॉग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जितने भी डायलॉग्स हैं अच्छे, लेकिन क्योंकि सभी कैरेक्टर्स एक ही टोन में बोलते हैं तो वो अपना इम्पैक्ट, अपना असर जो है वो खो देते हैं। अब हो सकता है ये इसलिए भी हुआ हो कि जो फिल्म है उसको डब किया गया है, ये भी एक वजह हो सकती है। तीसरी बात मैं बोलूँगा, जो कहानी है वो बहुत छोटी सी कहानी है और उसको 3 घंटे 12 मिनट के आसपास में फैलाया गया है। चौथी चीज़, जब कहानी कमज़ोर तो स्क्रिप्ट और स्क्रीन पे भी उसका असर पड़ता है और वही इस फिल्म में हुआ है। गीतू मोहनदास जो फिल्म की निर्देशक है, उनका काम मुझे कमज़ोर लगा। उसके अलावा जो एक और प्रॉब्लम इस फिल्म की है वो ये है कि ये फिल्म फर्स्ट हाफ में आपको जज्बाती सफ़र पर नहीं ले जाती, आपको इमोशन महसूस नहीं होते। बहुत कुछ सामने होता रहता है, आप देखते रहते हैं और जो दर्शक है वो थोड़ा सा बोर होना शुरू हो जाता है। उसके अलावा बाकी जितने कैरेक्टर्स हैं, ऐसा लगता है कि इस फिल्म से ज़्यादा अंग्रेज़ी बुलवाई गई है लोगों से और ऐसा लगता है जैसे हम 1970s की मैकनास गोल्ड या फिर मैग्निफिसेंट 7 जैसी फिल्में देख रहे हैं, जहाँ पे बहुत कम डायलॉग और एक स्टिफ चेहरे पे भाव है और उस तरह का ट्रीटमेंट है जो 70 के दशक में हॉलीवुड फिल्मों का होता था। तो वो आपको लगता है कि ये क्या करने की कोशिश की जा रही है, ये कौन सा हिंदुस्तान है। खैर, ये है फिल्म की खामियां। अब हम बात करेंगे सीधा खूबियों की। इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी है यश, और यश को मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इनकी खूबी है क्योंकि उन्होंने 2 कैरेक्टर किए हैं फिल्म में, डबल रोल है उनका। आपको पता ही नहीं लगता कि ये यश ही हैं जो दोनों किरदार निभा रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने अपनी बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन किया है, वो काबिल तारीफ़ है। और उनका जो फिल्म में जो उनकी प्रेजेंस है, उनकी मौजूदगी आप पे असर डालती है, दर्शकों पर असर डालती है। दूसरी खूबी इस फिल्म की, कियारा आडवाणी बतौर एक्ट्रेस, उनका काम अच्छा है। वो आपको जब एक्टिंग करती नजर आएंगी तो कहीं कहीं वो जो इमोशन है वो फिल्म के आपको फील होंगे। तीसरी खूबी है फिल्म का ग्रैंडर और प्रोडक्शन क्वालिटी। फिल्म को देखकर लगता है कि इस पर मेहनत की गई है। हालांकि डायरेक्शन कमज़ोर है, कहानी स्क्रिप्ट कमज़ोर है, लेकिन जिस तरह से शूट किया गया है उसकी तारीफ़ करनी पड़ेगी। फिल्म के गाने, चौथी खूबी है इसकी, क्योंकि गाने जो हैं वो अच्छे हैं। फ़हीम अब्दुल्ला हों चाहे अरसलान निज़ामी हों, जो गाने हैं, तबाही जैसे गाने आपके चेहरे, आपके ज़बान पर जो है वो टिकते हैं। उसके अलावा जो एक खूबी और वो है, जैसे मैंने कहा कि डायलॉग्स फिल्म के अच्छे हैं, लेकिन अगर उनकी अदायगी या उस तरह का एक डिफरेंस रखा गया होता हर कैरेक्टर के बोलने में, तो शायद और असरदार होता। तो ये हैं ये फिल्म की खूबियाँ। और मुझे लगता है एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा वो ये कि सेकंड हाफ में आपको इमोशंस फील होने लगते हैं। सेकंड हाफ में कहानी बेहतर हो जाती है। सेकंड हाफ जो है आपको रोक कर रखता है। तो कुल मिला के मैं कहूँगा कि ये जो फिल्म है, आप देखें ना देखें, अगर आप यश के फ़ैन हैं तो यश के लिए आप देख सकते हैं। और यश की वजह से ही मैं इस फिल्म को, अगर मैं रेटिंग की बात करूं तो 2.5 और 3 के बीच में झूलती है जो फिल्म की रेटिंग है, लेकिन सिर्फ यश की वजह से, जो उनका काम और कियारा का और जो बाकी चीज़ें हैं फिल्म में, मैं इस फिल्म को दूंगा 3 स्टार।